हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ यूपी के डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में, जो जहानाबाद में स्थित एक किला है। उस किले के बारे में आप शायद लोग नहीं जानते हैं, यहाँ के भी कई लोग नहीं जानते हैं। आप लोग तो वैसे भी नहीं जानते होंगे क्योंकि ये ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं दिया गया है, हिस्ट्री में है ही नहीं। तो मैं ऐसी मिस्टीरियस जगह में आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि इस किले में मतलब क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो गया है और आज इस किले की स्थिति क्या है। यहाँ तो मतलब आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसे मतलब कई ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो हमें शायद जीवन में कभी पता ही नहीं चलेंगी। इसीलिए मैंने एक टास्क रखा हुआ है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा। तो मैं ऐसे ही किले में आया हूँ, जहानाबाद में स्थित है ये किला। इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये किला बहुत ही अच्छा और मतलब बहुत ही भव्य था। लेकिन यहाँ के लोकल्स ने, यहाँ के जो चीज़ें थी, वो यहाँ पे सोना चांदी की वजह से इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। क्योंकि यहाँ पे बहुत सोना लोगों को मिलने लगा तो ये लोग आने लगे। तो धीरे-धीरे चीज़ें सरकार को भी पता चली, तो सरकार ने इसको खुदवाया, सब कुछ कराया। और हमें लग रहा है इस किले को खुदाए हुए मतलब तोड़े हुए कम से कम 50 साल हो गए होंगे। और उस समय इसमें बहुत ही सोना चांदा, मतलब अरबों का सोने चांदी मिली थी, जो क्या बोलते हैं, सरकार ले गई। उसके बाद इस किले को ऐसे ही छोड़ दिया गया और धीरे-धीरे ये खंडहर बन गया। और माना जाता है कि यहाँ पर एक कुआँ है, उस कुएँ के बीच में एक सरिया है गड़ी हुई है, लोहे की सरिया गड़ी हुई है। और उसमें कहते हैं अमावस्या की रात को एक वो सोने का वो निकलता है, पिग, जिसे हम बोलते हैं सूअर, हिंदी में सूअर भी बोलते हैं। और वो कहते हैं कि अगर अमावस्या की रात को कोई भी उसे देख लेता है तो उसकी अकस्मात तरीके से मौत हो जाती है। तो आज हम ऐसे ही मिस्टीरियस चीज़ें मैं आपको दिखाने आया हूँ। चलो आज देखते हैं कि आपको दिखाएंगे इस पूरे किले के बारे में। यहाँ के लोकल्स ने भी बहुत ज़्यादा इसमें लूट मार मचाई, बहुत लोग तो अमीर बन गए यहाँ के सोना चांदी खरीद खरीद के। दिखाएंगे कि इस मतलब महल को किस तरीके से तोड़ा गया है, किस तरीके से खंडर कर दिया गया है। और कई लोग तो यहाँ पे देखिए खेती भी करने लगे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे पूरा खेती करने, हम वहीं पर खड़े हैं, हम हम लोग उसी की ज़मीन पर खड़े हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं, आइए। देखो, देख रहे हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, तो क्योंकि बिल्डिंग यहाँ कोई भी बनाता है तो वो बिल्डिंग असमान तरीके से टूट जाती है, मतलब खड़ी नहीं होती, उसकी नींव ही नहीं बन पाती है। इसलिए लोगों ने मतलब ये चारा निकाला कि लाओ हम खेती कर लेते हैं। तो किसी ने कब्जाया तो खेती कर ली। और ये हम उसके बीचों बीच, उस महल के बीचों बीच खड़े हुए हैं। ये कोई खेत नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। आइए आपको बिल्डिंग हम दिखाते हैं कैसी क्या है, स्थिति किस तरीके से बिल्डिंग की हो गई है, आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर लोगों ने, देखिए यहाँ पर खुदाई की गई है, ये कोई गड्ढा नहीं है, यहाँ पर खुदाई की गई है जिससे सोना चांदी मिला है। आप देख लीजिए, यहाँ पे खोदा गया है। इस बिल्डिंग को किस तरीके से तोड़ा गया है आप देखिए, बहुत ही मतलब उस तरीके से, मतलब इसकी कोई केयर भी, अब तो मान लो तोड़ दिया, जो भी करना था कर लिया, लेकिन उसको मतलब इस विरासत को संभाल के लोगों ने नहीं रख पाया, जिससे ये लोग, आजकल के लोग इस महल के बारे में कम जानते ही नहीं हैं। तो मैं आपको पूरी तरीके से इस महल के बारे में दिखाऊंगा कि किस तरीके का यह महल था। और माना जाता है कि यहाँ पर एक महारानी थी। जब अंग्रेज़ों का मतलब आक्रमण हुआ यहाँ पे, जब कब्जाया गया अंग्रेज़ों ने, तो यहाँ से रानी जी यहाँ से भागकर सोरही मंदिर नाम का एक जगह है, वो मंदिर ही है, उन्होंने बनवाया था। तो वो वहाँ पर जाकर सो गई थी, सो क्या गई, वहाँ पर भागी। वो यहाँ से एक गुफ़ा गई थी, वहाँ से वो लोग उस मंदिर के पास वो गुफ़ा निकलती है। तो उस गुफ़ा में, वो मंदिर के पास जाकर सो गई वो। तो जिससे कि क्या हुआ कि उन्होंने श्राप दे दिया और वहीं पर उनका देहांत हो गया। तो तब से उनका नाम हो गया है, उस मंदिर का नाम सोराही मंदिर पड़ गया। वो मंदिर स्थापित माना जाता है और ऐसा मंदिर है वो कि जहाँ पर हम जूते चप्पल पहनकर जा सकते हैं। ये मतलब मेरी अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि पहला मैंने मंदिर ऐसा देखा है जहाँ पर हम जूते चप्पल पहन के अंदर जा सकते हैं। तो वहाँ कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि उसको स्थापित मंदिर माना जाता है। मैं आपको उस जगह पे भी घुमाऊंगा, लेकिन आज आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके का इस महल को तोड़ दिया गया है। अंदर आइए, आओ दिखाइए, आओ दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने गड्ढे खोद कर, देखिए ये देखिए, ये दिखाओ यहाँ पर किस तरीके से इस बिल्डिंग पर गड्ढा किया गया है। देखिए आप, ये आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से सोना चांदी सब निकाला गया है। आप ये देखिए कि इस तरीके का क्या मतलब हश्र किया गया है इस बिल्डिंग को, कि मतलब खोदा गया है, सोना चांदी निकाला गया है। ये गड्ढा है, हम नीचे नहीं जा सकते इसमें क्योंकि मतलब यहाँ से सब निकाला गया है। और आपको दिखाते हैं, आप ये देखिए, यहाँ पे आइए, ये देखिए। अब लोग इस जगह को अब यहाँ के पार्टी वगैरह बनाते हैं, लोग पार्टी वगैरह करने आते हैं, इसका कोई ध्यान ही नहीं देता है। आप देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी, यहाँ से भी ये देखिए, यहाँ पे तो ये बियर की चीज़ें पड़ी हैं। पर हम आपको दिखाते हैं, जो ये चीज़ यहाँ पे जो गड्ढा किया गया है,
यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकाला गया है लोगों के थ्रू, क्योंकि यहाँ लोग मशीनें लेकर आते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता है तो लेकर चले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आइए आप। ये यहाँ से कोई सुराग बनाया गया है उस साइड जाने के लिए। ये मतलब एक सुराग है, यहाँ से आप जा सकते हैं मतलब उस साइड जाने के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आइए आइए मुझे, आइए आइए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये हम यहाँ पर आ गए हैं और आपको बताएंगे ये कैसा क्या है यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ से ये चीज़ें आपको दिखती हैं यहाँ पे। ये दिखाइए आप, ये सब तोड़ दिया गया है। यहाँ पे ये गेट वेट लगे थे, मतलब ये मतलब एक रोशनदान के तरीके का चीज़ें थी जो यहाँ टूट गई हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये इसकी बाउंड्री है, आप समझ लीजिए इस महल की बाउंड्री है। और पीछे इस बाउंड्री के बगल में एक अब कुछ बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, डेयरी खड़ी हुई है, मतलब इस नींव के बगल में, इस महल के। तो ये खेत बना दिया गया है यहाँ पे, मतलब लोग इसको कब्जा चुके हैं। और मैं आपको वो कुआं मुझे दिख नहीं रहा जहाँ मुझे आपको ले जाना था। मैं उस कुआं की ही खोज में हूँ कि वो कुआं मुझे कब मिलेगा। मैं आपकी ओर ले चल रहे हैं जहाँ पर वो कुआं बना हुआ है। ये तो एक पूरी तरीके से जंगल हो गया है ना, तो इस जंगल में वो चीज़ मिल नहीं रही है मुझको, पता नहीं कहाँ। मतलब हम मतलब ये जगह ऐसी हो गई कि हम भटक चुके हैं, मतलब भटक जाते हैं कि मतलब वो चीज़ें कहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत मतलब पूरी तरीके से जंगल है। जहाँ से जगह मिल जाती है हम लोग वहीं आ जाते हैं, वहीं से निकल आते हैं हम लोग। आइए हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं। और मैं सब, मुझे लग रहा है हाँ मिल गया मुझको, ये कुआं मिल गया। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरी झाड़ियों के बीच में वो छुप गया था वो कुआं, इस वजह से हम उस चीज़ को आपको बता नहीं पा रहे थे। आइए हम आपको वो कुआं के बारे में दिखाते हैं। वो बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर इस महल का वो सबसे अच्छा कुआं माना जाता है ये। और ये रहस्यमय कुआं है, जिसे आप देखिए, ये बहुत ही भव्य और बहुत बड़ा कुआं माना जाता है। ये देखिए, दिखाओ जीतू, ये कुआं दिखाइए आप, पूरा जूम कर दीजिए इसको, हम आपको जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए कुआं है, ये है कुआं। इसी के बारे में कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, इस कुएं के बारे में हमको ये कहा जाता है कि हमने देखा है कि इस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर वो रहस्यमयी चीज़ निकलती है और उसको देखने से वो चीज़ें नहीं होती हैं। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा देर यहाँ ठहरना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग मना करते हैं, इस कुएं के पास जाने से मना करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको कि किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, बस ये जंगलों के बीच में घिर गया है। इस वजह से तो हम यहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब जब आप इस किले के ऊपर अंदर आएंगे तो वहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, वो पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ज़्यादा देर उस कुएँ के पास आप नहीं रुकना, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर सूअर निकलता है जो सोने का है, और अगर उसको कोई देख लेता है तो उसकी अस्मात तरीके से मौत हो जाती है। और वो सूअर निकलता है अमावस्या की रात को। ये मतलब कहानियों में है, किसी ने देखा नहीं आज तक, बट कहा है कि जिन्होंने भी इसको मतलब आजमाया है कि मतलब हम भी देखने जाएंगे, तो जिन लोगों ने अमावस्या की रात को जिस समय भी वो आए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने अगर देखा है तो उनकी अस्मात तरीके से मौत हो गई है। तो इस वजह से मतलब यहाँ की मान्यता यही मानी जाती है। तो मैं आपको इसलिए इस चीज़ यहाँ पे लेकर आया हूँ कि लोग इस चीज़ को बारे में जानते नहीं हैं। मेरा बस मोटिव ये है कि लोग ऐसी रहस्यमयी चीज़ें देखते रहें और पहचानते रहें, क्योंकि इस जगह को मतलब कोई भी आपको नहीं बताएगा कि ये क्या है, क्या कब था। जहानाबाद को तो कई लोग तो इस जहानाबाद के इस किले को जानते ही नहीं हैं, बस वो पुराने लोग जानते हैं, नए लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ना ये हिस्ट्री में दिया गया है ना कुछ दिया गया है, उसको भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। आप ये दिखाइए, ये पूरी बाउंड्री है जो क्या बोलते हैं पूरी तोड़ दी गई है। यहाँ पर भी, यहाँ से भी सोने चांदी निकाला गया है, यहाँ से भी ये पूरा मतलब इनको जब तोड़ा गया है तो हर जगह से उनको सोना चांदी मिला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर आपके पास कोई विरासत है, मतलब मानता हूँ कि यहाँ पे खजाना था जिससे हमारे देश का भला हो सकता था, आप करिए, वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि आप अपनी विरासत को ही तोड़ दें, जिससे हमारी पहचान बनती है। आज जहानाबाद सिर्फ एक कस्बे के नाम से जाना जाता है, ना कि वहाँ पर एक किला है, इस नाम से कोई जानता ही नहीं उसको, क्योंकि भाई इसका नामो निशान मिटा दिया गया है। तो आज चलते हैं, फिर हम आपको अब दूसरे ब्लॉग में आपको हम उस सोराई मंदिर के बारे में बताएंगे, जो यहाँ की जो रानी थी, वो वहाँ से उस मंदिर में गा के उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए मैं आपको उस वीडियो में आपको उस सोराई मंदिर के बारे में बताऊँगा। तो चल